हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी का स्टैटिक्स मैथ का। ठीक है बच्चों, तो देखो इससे पहले के 13 चैप्टर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले आप उन्हें जाके जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, जैसा कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो देखो बच्चों स्टैटिक्स, इसमें आपके 3 मेन टॉपिक हैं। एक आता है आपका मीन, एक मोड और एक मीडियन। अब मीन में भी आपके 3 तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। एक तो बच्चों आपका डायरेक्ट मेथड, एक एजम्पशन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका रिवीजन कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? 14 स्टैटिक्स। तो बच्चों देखो इसके अगर सारे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको पहले से क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पैटर्न समझाते जाएंगे। ठीक है, उसकी जो क्वेश्चन हैं उन्हें समझाते जाएंगे, साथ साथ में सॉल्व कराते जाएंगे, थोड़ा बाकी का खुद सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बात करते हैं आपके किसकी? डायरेक्ट मेथड की। किसकी बच्चों? डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो डायरेक्ट मेथड में मीन का आपका फॉर्मूला होता है। देखो मीन इज इक्वल टू, जैसे एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसमें कि आपका एक्स आई क्या होता है बच्चों? क्लास मार्क। क्या होता है ये आपका? क्लास मार्क। ठीक, और इसे कैसे निकालते हैं हम? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखो बच्चों क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं आगे। देखो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है? आपको मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको मीन फाइंड करना। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो बच्चों ये आपको कोई क्लास इंटरवल दे रखा है, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 और 11 to 13। ठीक है बच्चों, और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 10, 7, 8। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? मीन फाइंड करना। किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो देखो बच्चों, तो इसमें ये तो आपका क्लास इंटरवल था गिवन पहले से, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हमने वो लिख ली 5, 10, 10, 7, 8। ठीक है बच्चों, अब देखो एक तो हमें चाहिए होता है सिग्मा एफ आई, तो यानी फ्रीक्वेंसी का सम पूरा करेंगे। तो देखो 5, 10, 15 और 25, 8 और 7 कितना हो गया आपका? 40। तो देखो अब क्लास मार्क बच्चों कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया एक्स आई, ये तो आपकी हो गई देखो अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट। ठीक, और ये हो गई बच्चों आपकी क्या? अपर लिमिट। अपर लिमिट हो गई कि नहीं? और मैंने आपको एक्स आई का फॉर्मूला बताया था बच्चों, क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखो बच्चों इसके लिए कितना हो जाएगा एक्स आई? अपर लिमिट कितनी बच्चों इसकी? 5 + 3 अपॉन 2, तो कितना हो गया? 8 अपॉन 2 यानी कि 4। समझ में आ गई? इसी तरह हम बाकी की भी निकाल लेंगे। 5 और 7 कितने हो गए? 12, 12 अपॉन 2 बच्चों कितना हो गया? 6। इसी तरह 7 और 9 कितने हो गए? 16, 16 अपॉन 2 कितने हो गए बच्चों? 8। तो इसी तरह आपका आ जाए एक्स आई। ठीक, फिर आप निकालेंगे एफ आई एक्स आई। क्या निकालेंगे? एफ आई एक्स आई। तो देखो फ्रीक्वेंसी आपकी ये गई, एक्स आई ये गई, इनका मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 20, इसी तरह 10 6 जा 60, 10 8 जा 80। तो इस तरह आपकी क्या आ गई? एफ आई एक्स आई। फिर इसका हम कर देंगे क्या? समीशन। तो देखो ऐड करेंगे तो आपका कितना आया? 326। अब हम जानते हैं बच्चों मीन निकालने का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ में आ गई बात? अब वैल्यू पुट कर दो, तो देखो 326 अपॉन कितना? 40। ठीक, अब देखो कैंसिल आउट करो इसे। देखो 4 बन जा, सॉरी 2 से काटो पहले, 20, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। फिर से काटो इसे, डायरेक्ट पूरा काट दो। तो 20 से तो जाएगा नहीं, 28 जा 160.15। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया? 8.15। किस मेथड से बच्चों ये आपका मीन निकला हमारा? अपना किससे निकला? डायरेक्ट मेथड से। अब देखेंगे आपका अगला मेथड कौन सा मेथड? एजम्पशन मेथड। तो देखो बच्चों अब हम इसमें चाहे किसी भी मेथड से मीन निकालें, चाहे आपका डायरेक्ट मेथड हो, चाहे मीन का कोई भी मेथड हो, स्टेप डेविएशन मेथड हो, हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें एक्स आई आपका परमानेंट निकालना है। ठीक है बच्चों, सब में लगभग निकालना ही पड़ेगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट मेथड अपना। ठीक है,
बच्चों देखो अब बात आती है आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड की। कौन से मेथड की? एज्यूम्ड मीन मेथड की। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से एक मीन एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी मीन एक एज्यूम कर लेते हैं, किसमें से? क्लास मार्क में से। किसमें से? क्लास मार्क्स में से हम कोई भी मीन एज्यूम कर लेते हैं ए, ठीक, उसमें से हम डी आई निकाल लेते हैं और फिर आप फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्स आई एक्स बार का यानी मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, देखो ठीक है। तो देखो बच्चों अब यही वाला क्वेश्चन है आपका फिर से। इसमें आपको किस मेथड से अब मीन फाइंड करना है? एज्यूम्ड मीन मेथड से। किस मेथड से मीन फाइंड करना है? एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो बच्चों देखो आप क्लास मार्क तक का काम कर लेंगे खुद। कहाँ तक का? क्लास मार्क, इस साइड का छोड़ दो, अभी क्लास मार्क तक का खुद कर लेंगे, ठीक है, पिछले मेथड से, डायरेक्ट मेथड की तरीके से। तो देखो अब फाइंड करते हैं डी आई। अब पहली बात तो इसमें एज्यूम्ड मीन एक मान लेंगे अपना क्लास मार्क में से। किसमें से? क्लास मार्क में से। तो क्लास मार्क में से कोई भी मान सकते हैं, 4 6 8 10 12, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली किसे मानते हैं हम? बीच वाले को मानते हैं। तो बीच में कौन सा आ रहा है आपका? 8। तो ए को हमने क्या मान लिया बच्चों? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? ए। समझ में आ गई बात। अब डी आई क्या होती है? एक्स आई माइनस ए। तो 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? -4। समझ में आ गई बात। इसी तरह ये वाला क्या है आपका? एक्स आई माइनस 8 यानी 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपको? -2। इसी तरह 8 माइनस 8 0। इसी तरह 10 माइनस 8 कितना? 2। इसी तरह 12 माइनस 8 कितना? 4। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं एफ आई डी आई की। इसकी एफ आई डी आई की तो फ्रीक्वेंसी और डी आई का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगी आपकी? एफ आई डी आई। तो 5 × -4 -20, ठीक है बच्चों। इसी तरह 10 × -2 -20, 10 × 0 यानी 0। तो इसी तरह आपकी किसकी टेबल आ जाएगी? एफ आई डी आई की। अब इसका समीशन कर लें तो कितना आ जाएगा आपका? 6, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये बच्चों अलग होता है, ये आप पूरे अपॉन मत कर देना, ये बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर देते हैं, ये अलग अलग अपॉन में, ठीक। तो देखो ए क्या है? एज्यूम्ड मीन हमने कितना माना था? 8, तो 8 रख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 6 आई आपकी, ठीक है, सॉरी इधर अपॉन में, ठीक। और सिग्मा एफ आई 40, तो 40 रख दिया यहाँ, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और ये 20। अब ले लेंगे एलसीएम, ठीक। तो कितना हो जाएगा एलसीएम लेके? 20 एलसीएम और ये 163, ठीक। अब कैंसिल करो, 2 8 जा 160.1, फिर से यही आ जाएगा। तो इससे भी मीन कितना आया? 8.15। तो यानी किसी भी मेथड से मीन निकालें, मीन उतना ही आएगा। लेकिन अगर आपको पूछ लेगा कि डायरेक्ट मेथड से करो या आपका स्टेप डेविएशन करो या एज्यूम्ड मीन मेथड से करो, तब आपके वहीं पे आपके नंबर कम होते हैं, ठीक है। आप कर देते हैं डायरेक्ट मेथड से, लेकिन क्वेश्चन में दूसरा पूछा होता है, ठीक है। तो अगर आप जो उसमें क्वेश्चन में गिवन है उसी से करना पड़ेगा आपको। अब देखेंगे आपका अगला स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों अब है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है? इसमें आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच। तो बच्चों ए क्या होता है? इसमें ए आपका वही जो हमने एज्यूम्ड मीन माना था पहले, एज्यूम्ड मीन जो एज्यूम्ड मीन मेथड में माना था ना, वही एज्यूम्ड मीन है हमारा ए। और यू आई इसमें कैसे निकालते हैं? यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच, और डी आई तो हमने निकाला था ये भी पिछले वाले में, तो डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब देखें आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, तो इसी क्वेश्चन को हम वापस से करें स्टेप डेविएशन मेथड से। तो बच्चों देखो स्टेप डेविएशन मेथड में आपकी एक चीज़ और रहेगी, उसमें आपके फॉर्मूले में एक और चीज़ थी, क्या? एच। तो बच्चों एच क्या होता है हमारा? एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। यही क्या होती है बच्चों आपकी? एच, ठीक। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए एच कितनी हो जाएगी? ये आपकी अपर लिमिट 5 और ये लोअर लिमिट 3, तो एच की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी? 2। अब जब किसी में से भी निकाल लो, किसी भी इंटरवल में से निकाल सकते हैं। 9 में 7 के कितने जाएंगे? 2। 11 में से 9 जाएंगे, कितने आएंगे? 2। तो आपको फाइंड करना सीखे कि एच कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसी को आप बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो सेम करना है आपको, एक्स आई तक काम पूरा, ठीक है। और डी आई भी हम निकाल लेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से, किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेंगे ए, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करेंगे, देखो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? -4। 8 - 6 कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। 8 - 8 कितना आ जाएगा? 0।
8 माइनस 10 कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गई बात। अब देखो इसी तरह यहाँ तक तो सेम था पिछले वाले मीन मेथड की तरह। अब देखो इसमें देखो अब बात आती है यूआई की, किसकी बच्चों, यूआई की। तो यूआई के लिए हमने डीआई निकाल लिया, डीआई की टेबल है हमारे पास, अपॉन में कर देंगे एच। ठीक, तो इस वाले के लिए कितना हो जाएगा -4 अपॉन एच, कितना निकाला 2, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 2, सॉरी -2। समझ में आ गई बात। इसी तरह देखो -2 अपॉन 2 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह 0 अपॉन 2 तो ये तो 0 रहेगा। इसी तरह 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं एफ आई यू आई की। तो एफ आई कहाँ है आपका 5, यू आई कितना -2, तो ये कितना हो जाएगा आपका -10। इसी तरह ये कितना एफ आई 10 और यू आई -1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका -10। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह हम इसकी पूरी टेबल बना देंगे। अब आपका सिग्मा एफ आई यू आई आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। समझ में आ गई बात। तो देखो a कितना माना एज यून मीन हमने 8 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 3 अपॉन सिग्मा एफ आई 40 और मल्टीप्लाई बाई एच कितना आया बच्चों आपका 2। देखो फिर से 2 1 जा 2 ये 20, तो 8 प्लस 3 अपॉन 20। अब इसे कैंसिल आउट करो तो ये आया 0.15। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 8.15। यही तो आपका मीन आया सारे मेथड से। तो मतलब मीन आपका सेम आता है लेकिन आपके मेथड अलग अलग हैं। तो आपका जौन सा मेथड गिवन होगा आप उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपका क्या मोड। ठीक है, तो देखो बच्चों तो बात करते हैं आपकी मोड की। ठीक है, तो मोड क्या होता है आपका, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस एच और F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है बच्चों, तो L क्या होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और H क्या होता है बच्चों क्लास साइज आपको। ठीक है, जो पता है पहले से। F1 क्या था फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और F0 क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आती है उससे पहले उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो हो गई F1। और जो उससे पहले आई यानी 1 से पहले 0 आता है तो वो उससे पहले की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई F0। ठीक है, और F2 क्या है जो F1 के बाद आए यानी 1 के बाद 2 आता है ना, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी जो F1 के बाद आए। समझ में आ गई बात। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं आपकी, तो देखो मॉडल क्लास निकालने के लिए देखो जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो वही क्या होती है बच्चों आपका मॉडल इंटरवल या फिर मॉडल क्लास। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन। देखो जैसे आपको कोई टेबल दे रखी है तो देखो तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या फाइंड करना है मोड। तो देखो ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ये आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी है। तो देखो ये आपकी टेबल। ठीक, अब हम पहले मॉडल इंटरवल कैसे निकालते हैं, तो बताया था मैंने आपको जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वही आपका मॉडल इंटरवल। तो देखो फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है, ये गई 12, ये तो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास क्या हो गई आपकी 60 to 80 हो गई। अब पहले ही बात करेंगे इसकी एल की। तो एल क्या होता है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 60। समझ में आ गई बात। ठीक, अब एच क्या होता है क्लास साइज, वो तो कोई सा भी इंटरवल ले लो उसमें से माइनस कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो बच्चों माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये किसी भी इंटरवल से ले लो 60 में से 40 के कितने आएंगे आपके 20। समझ में आ गई बात। एल आ गया, एच आ गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी F1, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की वही आपकी F1, तो यानी ये क्या हो गई F1। अब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली क्या हो जाएगी F0। बताया था ना प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो F1 से पिछला टर्म वाली फ्रीक्वेंसी होती है पिछले इंटरवल की। और F2 क्या हो जाएगी इसके बाद की, तो ये आ गई आपकी F2। समझ में आ गई बात। तो यानी F1 कितना आया आपका 12, F0 कितना आया आपका 10 और F2 कितना आया आपका 6। तो देखो बच्चों मोड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस एच F1 माइनस F0 ये मल्टीप्लाई में अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, ये अलग अलग अपॉन में है, ये याद रखना। तो देखो L की वैल्यू कितनी आपकी आई लोअर लिमिट 60 प्लस क्लास साइज कितना आया H आपका 20 मल्टीप्लाई F1 कितना आपका 12 और F0 कितना 10, तो 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी 12 माइनस 10 माइनस 6। 12 आ गई बात।
तो देखो अब सारी वैल्यू सॉल्व कर दो। 60 प्लस 20, देखो यहाँ 20 और 12 में 10 गया 2, तो 20 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 40। समझ में आ गई बात। इधर कितना है 24 माइनस 16, समझ में आ गई बात। तो देखो कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 अपॉन 8, ठीक। तो 8 5 जा कितना होता है 40, तो कितना आंसर आ गया आपका 65। तो मोड कितना आ गया 65। अब देखेंगे मीडियन। तो देखो बात करते हैं अब आपकी किसकी मीडियन की। तो देखो बच्चों मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन का पहले सिंपली आपका फॉर्मूला होता है L प्लस H ब्रैकेट में n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों इसमें आपके पास दो ही चीज़ें मेन हैं, एक तो है n/2, इससे हमें पता चलती है मीडियन क्लास, ठीक। और एक होता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक। ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक, ये देखेंगे। अब देखो L तो आपको पता ही है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक। H पता है आपको क्लास साइज, CF पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और F पता है फ्रीक्वेंसी, और N क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं आप मीडियन किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें आपको क्या फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले देखो ये आपको ये इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी। तो पहले अब निकालेंगे हम क्या CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं, तो इसमें पहला वाला एलिमेंट वो सेम लिख देते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी सेम 7, और फिर बाकी की इसमें ऊपर ऐड करते जाते हैं। तो 7 + 5 कितने हो गए 12, तो कितनी आ गई 12। इसी तरह इसे भी ऐड करेंगे 12 और 16 कितने हो गए 28, ठीक। 28 और 12 कितने हो गए बच्चों 40। समझ में आ गई बात। अब इसी का 40 और 2 42, और 42 और 3 45। समझ में आ गई बात। अब देखो अब ये वाली, अब ये चेक कैसे करेंगे हमारी CF सही आई है या नहीं। तो देखो इसके लिए हम ये फ्रीक्वेंसी होती है उसे ऐड करते हैं। देखो 7 + 5 12, 12 और 16 कितने हो गए आपके 28, 28 और 12 40, 40 और 2 42, 42 और 3 45। तो n कितना हो गया बच्चों आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर फ्रीक्वेंसी का सम, इसी को n बोलते हैं। कितना हो गया 45। कितना हो गया बच्चों 45। चल गई आपको कि CF की टेबल सही कैसे होगी, ठीक। अब बात करते हैं इसमें n/2 की। n की वैल्यू हमें पता है कितनी 45, तो n/2 कितना हो जाएगा 45/2 यानी कि 22.5। समझ में आ गई बात। अब देखो इस टेबल में CF वाली टेबल में कहीं आपको 22.5 दिख रहा है, देखो 7 12 28 40 42 45 नहीं दिख रहा ना। तो यानी कि अगर n/2 वाली वैल्यू अगर हमारी CF की टेबल में ना मिले बच्चों, तो हम क्या करते हैं उससे नेक्स्ट वैल्यू यानी कि उससे एक बड़ी वैल्यू हम उसमें फाइंड करते हैं। तो 22.5 के बाद इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है 28, ठीक। तो यही वाला इंटरवल आपको क्या हो जाएगा मीडियन इंटरवल। क्या हो जाएगा बच्चों मीडियन इंटरवल। तो क्या हो जाएगा बच्चों मीडियन इंटरवल आपका 100 से लेके 140। तो L की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 100, लोअर लिमिट कितनी है इसकी 100, ठीक। उसके बाद H कितनी आ गई आप क्लास साइज मतलब किसी भी इंटरवल में से माइनस कर दो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 40। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी की। तो देखो फ्रीक्वेंसी किसकी है कितनी है इस वाली इंटरवल की, मीडियन इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 16। अब बात करते हैं CF की। तो CF कितना हो जाएगा, जो हमारी मीडियन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसकी एक प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम CF। तो CF कितना आ जाएगा, इसमें से कौन सा CF लेते हैं, जो मीडियन फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला, मतलब एक प्रीसीडिंग पिछला होता है, उसी को हम क्या लेते हैं CF। तो कितना हो गया 12। समझ में आ गई बात। अब पूरा फॉर्मूला पुट कर देंगे आप। तो मीडियन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। समझ में आ गई बात। सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट करो। L की वैल्यू कितनी है आपकी 100 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 22.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 16 मल्टीप्लाई में H कितना है आपका 40, ठीक। तो देखो 4 4 जा 16 और ये 4 10 जा 40। अब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। समझ में आ गई बात। अब सॉल्व कर दो। 100 प्लस
अब 22.5 में से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 पॉइंट, अब यहाँ कितना बचेगा 1 में से, सॉरी 22 में से ये आ जाएगा लगभग 9.5। ठीक, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 2। समझ में आ गई बात? तो ये कितना हो जाएगा देखो 100 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 और 5 10 जा 50, तो 50.5 अपॉन 2। अब 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 25.2, तो ये कितना आ जाएगा 125.2। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5 और 1 डिजिट बाद पॉइंट, तो 52.5 अपॉन 2। ठीक, अब इसे कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4, ठीक, 2 6 जा 12.2, तो कितना हो जाए 126.2। तो ये आ गया क्या आपका मीडियन। तो देखो बच्चों ये था आपका चैप्टर पूरा 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें आपके बस यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मीन, मीडियन और मोड। और मीन के आपके तीनों टाइप के मीन आते हैं आपके कौन से, डायरेक्ट मेथड से और स्टेप वेरिएशन मेथड से और आपका एजम्पशन मेथड से। समझ में आ गई बात? तो यहीं तक थी। तो इसके बाकी के चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े तो वो भी आप पहले साथ में पढ़ लें। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है।